नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं। दोगुनी एमएसपी देने की वजह से तेल की कीमतें बढ़ी। फतेहपुर जनपद में बीजेपी शिक्षण संस्थान प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक दिवाकर मिश्रा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसानों के नाम पर लोग अपनी दुकानें सजाए हुए हैं, साथ ही किसानों के नाम पर काफी समय से दलाली करते आए हैं। किसान बिल आने से उनकी दुकानें बंद होने की कगार पर है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार दलहन में जो एमएसपी दे रही है उसकी वजह से तेल की कीमतें बढ़ी हैं। हम दलहन में 2 गुनी एमएसपी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो किसानों का भला चाहते हैं तो महंगा तेल खरीदना पड़ेगा। आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा फिर पूरे बहुमत से आएगी और इस बार सीटों की गिनती कहीं ज्यादा होगी। क्राइम 24 आवर्स से संवाददाता विनोद कुमार वर्मा की रिपोर्ट। कार्य समिति उन्नाव में संपन्न। अच्छा, जैसे सरकार आपकी कह रही है कि किसान हमारे साथ हैं, किसानों का भला हम लोग चाहते हैं, तो आखिर मुजफ्फरनगर में जो किसान पंचायत हुई है उसमें किसान कहाँ से आ गए हैं, अगर किसान आपकी सरकार से खुश हैं तो? अरे भाई, कुछ उन लोगों को भी काम करने का मौका चाहिए जिन्होंने लंबे समय तक किसानों के नाम पर अपनी दुकानें चलाई हैं, दलाली की है। वो लोग अपनी दुकानें बंद तो कर नहीं देंगे, वो दलाली करना बंद तो कर नहीं देंगे, लेकिन सरकार से अधिसंख्य किसान पूरे देश का, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, जिस तरह से हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया है, हमने गन्ना किसानों का भुगतान किया है, हमने गेहूं की कीमतों को बढ़ाया है। आप लोग जो हल्ला मार रहे हैं कि तेल की कीमत बढ़ गई है, तेल की कीमत इसलिए बढ़ गई है कि जिन लोगों ने दलहन का उत्पादन किया है उनको हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत किसानों को 1.5 गुना 2 गुना तक जो है भुगतान कर रहे हैं। इसलिए जो है ये स्थिति आई है बाजार में तेल महंगा करने वालों को। लगातार चाहता हूँ कि यदि किसानों का भला करना चाहते हो तो थोड़ा तेल महंगा खरीद लो। लगातार किसानों का पंचायत हो रही हैं, राकेश टिकैत यूपी में आ गए हैं, तो क्या लगता है कि आपको 2022 में क्या पश्चिमी में नुकसान होगा? देखिए, राकेश टिकैत का व्यवसाय है नेतागिरी करना, किसानों का शोषण करना, खुद जो है लग्जरी कार में घूमना, हवाई जहाज से यात्रा करना, बड़े बंगले में रहना, किसानों को बेवकूफ़ बनाना। तो जहाँ तक नुकसान का विषय है, 2022 में भारतीय जनता पार्टी और अधिक सीटें जीत करके आएगी, चाहे पश्चिम हो, चाहे पूरब हो, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो। चारों दिशाओं में भारतीय जनता पार्टी का परचम उसी तरह से फहराएगा जैसे 2014 में फहराया, 2017 में फहराया, 2019 में फहराया। उसी तरह 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी बढ़कर आएगी, चढ़कर आएगी, एक बार फिर अच्छी सरकार बनाएगी और अच्छी सरकार चलाएगी। संस्थान का प्रबंधक, संस्थान का प्रधानाचार्य, संस्थान के शिक्षक और संस्थान के विद्यार्थी, शिक्षण संस्थानों में 7.5 लाख शिक्षकों से और 75 लाख विद्यार्थियों से संपर्क की योजना के नाते उस विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सभी शिक्षण संस्थानों से संपर्क कर रहे हैं। देश के 75,000 शिक्षण संस्थानों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का टास्क जो है हमारे प्रकोष्ठ के नाते उस विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सभी शिक्षण संस्थानों से संपर्क कर रहे हैं। देश के 75,000 शिक्षण संस्थानों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का टास्क जो है हमारे प्रकोष्ठ